हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स क्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस जो कि डीएसएसबी के जुलाई वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए थे। ठीक है, वही हमने पीजीटी के पेपर इसमें लिए हैं। पॉलिटिकल साइंस है इसमें, हिंदी के पेपर हैं, मैथ के हैं और एक और सब्जेक्ट था आई थिंक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का था। तो ये पेपर जो है हुए थे, तो इन्हीं के जो मतलब अलग अलग शिफ्टों में जो है ये हुए थे। तो मतलब बहुत सारी शिफ्ट थी इनकी, 4-4 5-5। तो वो सब क्वेश्चन जो हमने इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ पेपर 1 की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं कि ये चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, ये वीडियो देखनी है, उन वीडियो की पीडीएफ होती है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पे 15 दिन में करवाए जाएंगे। आप 15 डेज़ की एक स्ट्रेटेजी मैंने वीडियो डाली हुई है 30 डे बैच प्लान करके, जिसमें मैंने 15 डेज़ का बताया पहले टारगेट कि 15 डेज़ पे ये चीज़ें जो है आपको मिलेंगी, जिसमें आपका 15 दिन में ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस है उसको पूरा करवाया गया है। उसके बाद जो है आगे 15 दिन में हम और चीज़ें करेंगे। करंट अफेयर हो गया, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट 15 डेज़ में करेंगे। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके जो है आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना आपको, और उसके बाद आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। और ये जो टारगेट्स हैं ये आज से मतलब 1 अगस्त से ही जो है शुरू हो गए हैं। और अगर कोई बच्चा लेट जुड़ेगा और लेट जुड़ता है, जिसको मतलब वीडियो बाद में मिले, तो फिर आपको क्या करना है कि आप कोशिश कीजिएगा कि अपने 2 दिन के जो टारगेट है उसको 1 दिन में कर ले, यानी कि आपको अपने 15 दिन में जो है उन टारगेट्स को पूरा करना ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु वाक्यों का सही क्रम बताना था। तो देखिए, वाक्यों का सही क्रम, ये 2 क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे इसके, और 2 ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, दोनों में ही जो है ये पूछे जाते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन से जा सकते हैं। देखो, सी ऑप्शन किसी में भी नहीं बन रहा है तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से ये देख सकते हैं, ना वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा है, न ही वहाँ कोई धनवान है और न ही कोई निर्धन है। तो मीन्स ये दोनों जो लाइन है ना, ये एक साथ आने वाली है। सी और डी आपको एक साथ मिलेगा, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है या 2 ऑप्शन में है। देखो, इसमें भी है सी डी साथ में और इसमें भी है सी डी साथ में। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ए भी एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा। अगर मैं ए से शुरू करूं, मान लीजिए ऑप्शन 1 लेके चल रहे हैं, वहां प्रेम और अखंडता का अखंड राज्य रहता है, न वहां कोई आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। ये दोनों एक साथ दे दिए तो कोई तुक नहीं बन रहा है, अच्छे से जो है सही क्रम नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, न ही वहाँ कोई धनवान न ही कोई निर्धन, वहाँ प्रेम और अखंडता का अखंड राज्य रहता है। जहाँ पे बताया गया कि आचरण की सभ्यता का जो देश है वो निराला है, उस देश में ना कोई नीचा है न ऊंचा है, न धनवान है न निर्धन। ये बताया कि वहाँ क्या नहीं है, लेकिन बाद में क्या बताया कि वहाँ पे क्या है, वहाँ प्रेम और अखंडता का अखंड राज्य रहता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी सही क्रम वाले क्वेश्चन आए हमेशा ऑप्शन को लेके चले और वहां से करें उसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, कमर के नीचे जो पहना जाता है उसको बोलते हैं अधोवस्त्र। ठीक है, राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। कारक से पूर्ण करना है, संबंध कारक से, संबंध कारक, ये देखना आपको। यह अनिकेत संबंध, देखो संबंध में की पहचान क्या होती है संबंध कारक की, का, की, के। अब देखो ऑप्शन चारों यही है, लेकिन एक एक को लगा के देखना आपको। यह अनिकेत अगर सही देखे तो क्या आएगा, यह अनिकेत की किताब है, ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अगर के लिखेंगे तो गलत है, सेंटेंस बन ही नहीं रहा है सही। यह अनिकेत को किताब है, यह अनिकेत का किताब है, नहीं, यह अनिकेत की किताब है। मीन्स जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, बिल्कुल सही, मतलब सुनने में भी सही लगे वो, तो उस तरीके से आपको इसको फिल करके देख लेना है। ठीक है, और देखो अब इसमें तो सारे ऑप्शन काकी की करके दिए गए हैं, लेकिन समटाइम ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दे दिए जाए, जैसे में, पर, इस तरीके से, मतलब मीन्स और कारक जो होते हैं। तो कारक की पहचान होना आपको जरूरी है कि किस कारक में क्या होता है। कर्ता कारक की पहचान क्या है, कर्म की क्या है, करण की क्या है, तो ये पहचान होना जरूरी है। तो एक कारक टॉपिक आप
पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैराथन क्लास में मैंने करा रखा है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। ठीक, तो ये एक टॉपिक हो गया। आगे देखिए, आगे है मुहावरा और लोकोक्ति पूछे जाते हैं एग्जाम में। मांग का सिंदूर पोंछना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। मांग का सिंदूर पोंछना यानी कि किसी के पति को मार डालना। ठीक है, या फिर इसकी जगह ये भी आ सकता है विधवा हो जाना, किसी भी तरीके से जो है वो आपको दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, या अभागिन होना। ठीक, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला है पक्षी पेड़ डैश है। अब यहाँ पे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की पहचान क्या, में और पर। तो पक्षी पेड़ पर बैठा है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े और त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुने। देखो, तुम जाकर पुष्पमाला ले आओ। क्या तुम में बड़ी, कभी भी बड़े ऊ की मात्रा आ सकती नहीं, तो यही गलती हो गई। और फिर देखो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपके कट है, ऑप्शंस को कट करके चलो, इजीली आंसर निकल जाएगा। अब देखो, तुम जाकर पुष्पमाला, पुष्पमाला में हमेशा पुष्प में छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो ये हो गया। ठीक, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, शुरू में ही आपको मिल गया है, जो जो ऑप्शन कट हो रहा है उसको कट कीजिए और आंसर निकालिए, क्योंकि टाइम कम होता है और हमें अपने पेपर को पूरा करना है। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। चलिए देखिए, कुसुम डैश उत्तर बता दिया। देखो, कारक ही कारक के क्वेश्चन भरे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ये कारक का आ चुका है, कर्ता कारक, कर्ता ने होता है, कर्ता ने। ठीक है, तो ने देख लो कहाँ पे है, कुसुम ने उत्तर बता दिया। ये मैंने आपको कहा था, कर्ता के अलावा जो अलग की पहचान है वो भी दे सकता है, जैसे कर्म की दे दी, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो इनकी भी पहचान दे रखी है। तो इनकी पहचान जरूरी कि कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म के बाद क्या आता है। ठीक है, तो कुसुम ने उत्तर बता दिया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है सलील स्वच्छ है वाक्य का रेखांकित शब्द किसका पर्यायवाची है। ओके, सलील बताना है कि किसका पर्यायवाची है। देखो, सलील का अर्थ होता है पानी। क्या होता है, पानी, और पानी मतलब जल, पानी मतलब जल जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जाता है पानी को, अगर आप देखेंगे तो जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, जल हो गया, नीर हो गया, और क्या बोला जाता है, तोय, तय ओ या, ये भी बोलते हैं। ठीक है, जलज बोला जाता है, तालाब नहीं बोलेंगे, ना सरिता ना समीर। ठीक, तो ये हो जाएगा जल। अगला देखिए, अगेन फिर से कारक का क्वेश्चन है, वह जन्म डैश भिखारी है। वाक्य के रिक्त स्थान को संबंध कारक से पूर्ण करना है। काके की पहचान होती है, तो वह जन्म को भिखारी है या जन्म से भिखारी है। अभी देखो, अगर हम जब वाक्य लिख रहे हैं ना, तो जन्म से भिखारी भी आपको सही लगेगा। अगर आपने सिर्फ इतना देख लिया कि कौन सा वर्ण है और इस पे ध्यान नहीं दिया कि संबंध कारक पूछा गया है, यहाँ पे करण और अपादान, वो उसकी अपादान की बात नहीं हो रही है, वह जन्म का भिखारी है, जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे गलत से भी नहीं है, से भी हो सकता है, वह जन्म से भिखारी, और वहाँ पे भी संबंध ही बताया जाएगा कि जन्म से जो है भिखारी है। ठीक है, तो जन्म और भिखारी के बीच में संबंध बता रहा है, वो भी से, बट यहाँ पे इन्होंने का को जो है सही माना है, का भी सही है, वह जन्म का भिखारी है, बट से भी जो है गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल चांदनी में सैर करना आनंददायक होता है, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है। तो उज्ज्वल, देखो उज्ज्वल हमेशा आपने पढ़ा होगा, उज्ज्वल में हमेशा दो आधे जय आते हैं, और उज्ज्वल बहुत बार शुद्ध शब्द के लिए पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उज्ज्वल में जो है गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, वही सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम क्या होगा। देखो, क्या नाम इसलिए बड़ा नहीं है, देखो इससे शुरुआत हो सकती है क्या, नहीं, नाम उस पद को कहते हैं, ये दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा।
ओके, नाम उस पद को कहते हैं। तो पहले ये बताया गया नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, ना वह इसलिए बड़ा होता है। ओके, बड़ा की बात की गई है तो इसके बाद ये आएगा, बी के बाद ए। वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। फिर नाम को बताया कि रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। तो इन्होंने इस तरीके से जो है माना है कि पहले बी कि नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है। तो बड़े की बात है तो तुरंत जिसमें इसके बारे में बात की गई हो वहाँ पे जाना है। वह इसलिए बड़ा होता है उसे सामाजिक स्वीकृति मिली है। समाज की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाइए, रूप व्यक्ति सत्य है, ना नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। तो इन्होंने जो है इस तरीके से इसको माना है। तो बी ए सी डी हो जाएगा। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेती, देखो वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। पहले मुझे बताना पड़ेगा ना कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। जब ये चीज़ होगी, बी वाला अगर मेरे पास होगा तभी मैं ए को कह सकती हूँ कि नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है। इसी के बारे में बताया गया है। इसीलिए जो है ए से पहले बी आएगा, ए से पहले बी आएगा। तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, सेम इसमें भी नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है कौन सी लोकोक्ति दुविधा में पढ़ना के अर्थ में प्रयुक्त होती है। दुविधा में पढ़ना, इसके लिए लोकोक्ति जो है बतानी है कि कौन सी जो है सही जो है होगी। तो देखिए, दुविधा में पढ़ना मतलब उगले तो अंधा, खाए तो कोढ़ी। जो कन्फ्यूजन वाली जो सिचुएशन होती है उसके बारे में बताया गया है कि उगले तो अंधा, खाए तो कोढ़ी। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप इसमें देखेंगे ना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर मतलब जो भी इज्जत है वो चली गई तो उसके बाद क्या, ठीक है। मीन्स वंस द शेम इज गॉन व्हाट कैन एनीवन डू, ठीक है। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, आई थिंक जैसे को तैसा। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, मीन्स जब चीज़ें किस में हो रही हैं, अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये रहा। देखिए 13 क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें। गुरुकुल में पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी होते हैं परंतु गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कम ही मिलते हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। 2 क्वेश्चन वाक्यांश पूछे गए, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट को अरेंज करना था। 4 आपने देखा होगा कारक से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और 1 पर्यायवाची पूछा गया था। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है, अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के पास रहकर शिक्षा को ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो अंतेवासी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिया सार्थक की दुहिता है, वाक्य का रेखांकित शब्द किसका पर्याय है। प्रिया सार्थक की दुहिता, दुहिता का पर्यायवाची बताना है। दुहिता का मतलब होता है पुत्री या बेटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुत्री जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 15th क्वेश्चन देखिए, मजदूर कुल्हाड़ी वृक्ष काटता है, करण कारक से बताना है। तो मजदूर कुल्हाड़ी से, देखो कर्म की बात आ रही है ना, कर्ता ने करण को कर्म, कर्ता ने करण को नहीं, सॉरी कर्म को करण से सॉरी करण से, करण की बात हो रही है ना, करण से, ठीक है। मजदूर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, से क्यों कि करण से मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ से जब हो रही होती है ना, वो कि कुल्हाड़ी से क्या है, पेड़ काटा जा रहा है, तो वो इसको काटने का कोई क्या है, जरिया है, साधन है, तो करण यह हो जाएगा। तो यहाँ पे मजदूर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो है ये आई थिंक पीसीटी मैथ का पेपर है उसमें पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये पीसीटी मैथ का है
और 5 क्वेश्चंस का आपको पैसेज मिलेगा। इजी होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, तो इजीली आप इसमें 20 में से 18-19 नंबर आपको लेके ही आने हैं। ठीक है, ध्यान से करना है पेपर को जब भी करें, क्योंकि आपने देख लिया होगा कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना कर पाएँ। ओके, और इसमें आपने टॉपिक देख लिए हैं, करण कारक के 5 से 6 क्वेश्चन तो करण कारक के हैं, 2 पर्यायवाची हैं, 2 विलोम शब्द हैं, और इसके अलावा क्या था, 2 ये अरेंजमेंट वाला है, या एक ये अशुद्धि वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन जो है, एक लोकोक्ति है, मुहावरा है, तो ये सब पूछा गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जापान एक संपन्न देश है, वाक्य में संपन्न शब्द का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम होगा विपन्न। क्या होगा संपन्न का विलोम शब्द? विपन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह नहीं आएगा कहा कि मोहन ने, वाक्य का सही क्रम। ओके, वाक्य को सही क्रम में, अब देखो अगर आप देखेंगे ना तो ये किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, पीजीटी के ही, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक अलग हो सकता है। देखिए, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इसको सही क्रम ये लिखा जाएगा, नहीं आएगा वह मोहन ने कहा कि, क्या पढ़ने में भी सही नहीं लग रहा है ये? ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, इसी तरीके से इसमें भी पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बताओगे ना। ठीक है, तो मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, हाथ में खड़ग लिए प्रत्येक भविष्यत की मैं प्रतीक्षा करता हूं, वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? देखो, हाथ में खड़ग लिए भी सही लिखा है, खड़ग मतलब तलवार होती ना, हाथ में खड़ग लिए प्रत्येक भविष्य की होना चाहिए, भविष्यत की नहीं होना चाहिए, प्रत्येक भविष्य की मैं प्रतीक्षा करता हूं। तो ये जो है यहाँ पे इसमें वर्तनी संबंधित भी जो है इसमें हो जाएगा, भविष्यत भविष्यत नहीं होगा ना, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य को उचित कालवाचक क्रिया विशेषण द्वारा पूर्ण करें। उचित कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता क्या है पहले ये बता। देखो, क्रिया विशेषण की मतलब ये तो कालवाचक तो इसका चलो भेद होता है, बट एक्चुअल में क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, जो शब्द क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हम कर रहे हैं, इंग्लिश में बोले तो वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता यानी कि जो आप काम कर रही हैं उसकी जो विशेषता बताएंगे ना जो शब्द, उसको क्रिया विशेषण बोला जाता है। और क्रिया विशेषण के भेद पूछ ले जाते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद कितने, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्या है? मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसके होने के समय का जो बोध हो कि किस टाइम पे हम वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो इसमें अब कालवाचक पूछा है, तो रानी पढ़ने विद्यालय जाएगी, क्या पढ़ने से कोई काल पता चल रहा है? नो। कब? परसों, अब, क्या इनसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा रानी परसों विद्यालय जाएगी। देखो, अब, कल, परसों, कब, कभी, फिर, बाद, ये सारे ही जो है कालवाचक हैं। देखो, अब कब भी इसमें है, अब भी इसमें है। रानी अब विद्यालय जाएगी, रानी कब विद्यालय जाएगी, ये नहीं है करना है। ठीक है, रानी परसों विद्यालय जाएगी, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हाँ देखो, अब इसमें दे तो वही रखे हैं, तीनों ही जो है वो दे रखे हैं, और अगर मैं तीनों को लगाना, अब का तो चलो फिर भी नहीं बनेगा, लेकिन कल, कब का बन सकता है? नहीं, कब भी नहीं बनेगा। कल बन सकता है, परसों बन सकता है। ओके, यहाँ पे जब भी टाइम की बात आई रही है तो परसों ही जो है यहाँ पे सही रहेगा, परसों विद्यालय। लेकिन देखो, कब, अब, ये भी जो है किस में जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण में ही जाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरा जो इसका भेद होता है वो स्थानवाचक होता है। स्थानवाचक क्रिया के होने का जो स्थान होता है ना उसका पता चलता है। स्थान किससे? यहाँ, वहाँ, कहाँ,
आगे, इधर उधर, यहीं से स्थान पता चलेगा कि ये चीज़ इधर है, ये चीज़ उधर है, ठीक है, तो वो स्थानवाचक जो है हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोहन इधर गया है या मोहन उधर गया है, इस तरीके से। ठीक है, रीतिवाचक में क्या होता है, क्रिया के होने का ढंग पाया जाता है। क्या होता है, क्रिया के होने का जो ढंग पाया जाए वो रीतिवाचक जो है हो जाएगा। ठीक है, और चौथा भेद अगर हम देखो तो वो होता है परिणामवाचक, जिसमें हम माप तोल की बात करेंगे, वो परिणामवाचक हो जाएगा। परिणाम नहीं, परिमाणवाचक। ठीक है, क्रिया के किसका, परिमाण का। परिमाण किससे पता चलता है, कम, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, इस तरीके के, बिल्कुल, इतना, उतना, कितना, इस तरीके के वर्ड होंगे जब होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो है वो है धोखा देना। किस मुहावरे का अर्थ है, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है, धोखा देना है। ठीक है, आंखों का काटा होना मीन्स किसी को कोई चीज़, मतलब जब कोई इंसान चुभता है तो वो हो जाएगा। आंख उठाना किसी को धमकाना टाइप आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आंख उठाना मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, आंख उठाना किसी को मीन्स किसी को नुकसान की उससे देखना कि नुकसान आपको पहुंचाना है उस इंसान को, तो उस तरीके से उसको देखना। ठीक है, वो आंख उठाना। आंखों का काटा होना मैंने बता दिया है, किसी को बहुत बुरा लगना या किसी के लिए अप्रिय होना, आंखों का काटा होना किसी का। ठीक है, और आंख मारना का मतलब है मीन्स कोई इशारा करना। ठीक है, इशारा करना। और धोखा देना मतलब आंखों में धूल झोंकना हो जाएगा। अगला है उचित कारक द्वारा पूर्ण करे। तुम्हारे सिर डैश पत्ता गिरा है, तो सिर पर पत्ता गिरा है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को उचित कालवाचक क्रिया विशेषण द्वारा पूर्ण करें। कालवाचक पूछा गया फिर से। केशव ने खाना नहीं खाया था, केशव ने पहले, साथ, बासी, या केशव ने दोपहर खाना नहीं खाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिन गिनना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त। दिन गिनना कठिन समय बीतने की प्रतीक्षा करना, मतलब दिन गिनना। ठीक है, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है, वाक्य के किस शब्द में त्रुटि है, ये पूछा गया है। देखो इसमें या तो इसी को लगा लो या इसी को लगा लो, तो ऐसे लिखा जाना था ये मंडल। ठीक है, मुख बिल्कुल सही है, उदार भी सही है। वीर हृदय है, वीर हृदय में कोई वर्तनी संबंधी त्रुटि नहीं है। प्रशस्त वक्ष है, इसमें भी बिल्कुल प्रशस्त को भी सही लिखा है, वक्ष को भी। उदार मुख भी सही है, लेकिन मंडल को यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो मंडल जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है वाक्य को उचित क्रिया द्वारा पूर्ण करना है। दीपू और कृष्ण के दोस्त प्रतिदिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलता था नहीं, खेलते हैं हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। वाक्यों के उचित क्रम को पहचाने। जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी तबीयत आज खराब है, निशा को हिंदी। क्या हो जाएगा सही, जो टीचर निशा को हिंदी पढ़ाते हैं उनकी तबीयत खराब है, तो 1423 इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्य को संख्यावाचक विशेषण, क्या बताना है, विशेषण और उसके भेद आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ से टॉपिक मिल रहा है विशेषण और उसके भेद। ठीक है, भेदों से भी क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं, तो जो आपके जो ये विकारी और अविकारी शब्द हैं, आठ है ना, चार अगर आप देखेंगे तो उनके भेद जरूर पढ़ने हैं। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है। विशेषण होते क्या है, सबसे पहले ये बताओ। क्वेश्चन आ सकता है कि विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। ठीक है, अब एक और यहाँ से टर्म आती है विशिष्य।
वो क्या होती है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा गीता सुंदर है, गीता सुंदर है, तो गीता यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और सुंदर है, सुंदर क्या है इसमें? विशेषण है। तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? वैसे तो गीता संज्ञा है लेकिन विशेषता भी तो गीता की बताई जा रही है ना, तो इसी गीता को हम विशेष्य भी बोल सकते हैं। अभी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें विशेष्य बताइए, तो ये आपको याद रखना है ना, जिसकी विशेषता बता रही है वही विशेष्य है। तो यहाँ पे गीता बेशक संज्ञा है बट वो विशेष्य भी है क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब इसमें इसके टाइप की बात करते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो विशेषण भी 4 तरीके का होता है, 4 प्रकार जो है विशेषण के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, जहाँ पे हम गुणों की बात करते हैं, ठीक है, उसके रंग रूप की बात करते हैं, गुण रूप रंग सब का बोध हो, वो गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो भेद आता है इसका वो आता है संख्यावाचक, ठीक है। क्या आता है? संख्यावाचक, जिससे संख्या का बोध होगा वो संख्यावाचक होगा। और तीसरा होता है इसमें, अब देखो संख्या में भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जहाँ से निश्चित संख्या 1, 5, 7, 12 इस तरीके से पता चले वो निश्चित। अनिश्चित कैसे होगी? कई, अनेक, सब, बहुत, इस तरीके के वर्ड जब मिलेंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो वो होता है परिमाणवाचक। देखो परिमाणवाचक की जब बात आती है ना तो हमें नाप तोल का बोध होता है, यानी कि 4 लीटर 5 लीटर नाप तोलने की बात होगी। निश्चित में क्या होगा? प्रॉपर दिया गया होगा कि 4 लीटर है, 5 मीटर कपड़ा है या 1 लीटर दूध है, इस तरीके से जो है एक संख्या जो है उसमें दी गई होगी, मीन्स निश्चित होगा वो परिमाण। और अनिश्चित में क्या होगा? जैसे पानी है, पानी को हम मान लो किस में ले रहे हैं? लीटर में ले रहे हैं, या दूध है, दूध को हम लीटर में ले रहे हैं। अगर मैं लिख रही हूँ 2 लीटर दूध तो वो क्या है? निश्चित है। अगर मैं लिख रही हूँ थोड़ा दूध, कम दूध, अधिक दूध, ठीक है, तो वो क्या है? वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जो भेद होता है वो होता है सार्वनामिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्वनामिक। इसमें क्या है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और विशेषण शब्द की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता करे, यानी कि सर्वनाम आ रहा है पहले किससे? संज्ञा से, और वो उस संज्ञा की विशेषता बता, यानी कि संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम शब्द बता रहा है, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब आदमी क्या है? संज्ञा है, और बात ये जो कुशल वाली बात है, ये विशेषता जो इस आदमी की बताई जा रही है वो कौन सा सब्जेक्ट वो बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है, वह आदमी, ठीक है। या कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, और यही सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब इसमें संख्यावाची पूछा, यदि डैश व्यक्ति काम करे तो काम खत्म हो जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति काम करे तो, ठीक है, संख्या की बात हो रही ना, अनिश्चित में चला जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आगे है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सोना का पर्यायवाची शब्द चुने। सोना जो गोल्ड होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोला जाता है एक, उसको सुवर्ण भी बोल देते हैं, कंचन बोला जाता है, कनक बोला जाता है, हेम बोला जाता है। ये सारे जो है सोना के पर्यायवाची। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जात रूप जो है सोना का पर्यायवाची शब्द जो है हो जाएगा, ठीक है, जात रूप। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द लिखें। किसी सभा या संस्था का प्रधान, सभा या संस्था के प्रधान को क्या बोलेंगे? अध्यक्ष। क्या बोला जाएगा? अध्यक्ष बोला जाएगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे सरकार में भी अगर कोई समिति अगर कोई बनती है तो उसमें वही तो पूछा जाता है कि उसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो सभा या संस्था का प्रधान जो रहेगा अध्यक्ष। निरीक्षक कौन होता है? जो किसी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए आता है वो होता है, ठीक है। प्रभारी मीन्स किसी चीज़ का प्रभार, जैसे राज्य का प्रभार किसी को सौंप दिया तो वो प्रभारी हो जाएगा वहाँ का। तो इस तरीके से यहाँ पे अध्यक्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कठिनाई से समझने योग्य वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जो कठिनाई से समझा जाए क्या बोला जाएगा उसको? दुर्बोध, ठीक है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध जो है हो जाएगा। क्रिया विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही थी, चिड़िया धीरे धीरे उड़ रही थी। ये क्रिया विशेषण जो है उड़ जाएगा। देखो उड़ना, उड़ना क्या है? क्रिया है,
और इस क्रिया की विशेषता कि वो उड़ कैसे रही थी, धीरे धीरे। ठीक है, उड़ने का जो काम है वो क्या आ रहा है, वर्ब है, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है कि चिड़िया कैसे उड़ रही है, तो धीरे धीरे उड़ रही है, उड़ रही थी। तो ये जो है इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ओके। यहाँ पे 15 क्वेश्चन एक और पेपर के जो है कंप्लीट हो गए, मैथ वगैरह का आई थिंक ये पेपर था। नेक्स्ट पूछा गया वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे पक्षी लिख दिया इसीलिए गलत हो गया, पक्षी आकाश में उड़ा रहे नहीं होगा, उड़ रहे होगा। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उड़ रही है लिख दिया, इसलिए इसमें मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन है निम्न वाक्य का में प्रयुक्त गत शब्द का सही विलोम अंकित कीजिए। विद्यालय में गत वर्ष अनेक सांस्कृतिक क्रियाक्रम आयोजित किए गए। गत का उल्टा शब्द बताना है, क्या बताना है, गत का विलोम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगामी। ठीक है, या आगत भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं पे, गत आगत। ठीक है, गत का क्या हो जाएगा, आगत या आगामी। गत वैसे होता क्या है, पिछला, जो पीछे चला गया उसी को बोलेंगे, और आगामी जो आगे आने वाला है, तो आगामी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डसना सांप की फितरत होती है, चिह्नित शब्द का पर्याय क्या है। डसना का पर्यायवाची, सॉरी सांप का, ओके सॉरी डसना का नहीं सांप का। क्या पूछा गया है, सांप का पर्यायवाची। सांप को देखो यहाँ पे सृप, सबको पता होगा कि भाई सांप को सृप बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो डिफिकल्टी इतना देते हैं। तो सृप के अलावा और क्या होता है, भुजंग होता है, भुजंग। अजर अमर नहीं होता, अजर अमर अमर, अमर उमर तीनों काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो पता लग सकता था, उरग जो है हो जाएगा। ठीक है, उरग होता है। इसके अलावा फणीश बोला जाता है, सारंग बोला जाता है इसको, नाग, विषधर, ये तो देखो सबको पता होगी, श्रप हो गया, नाग हो गया, विषधर हो गया, भुजंग हो गया। अभी जो याद रखना है वो उरग रखना है। फणीश, फण होता है तो फणीश हो गया, फणीश। ठीक है, अही, अही भी जो है सांप का होता है, काकोदर होता है, सारंग होता है, तो ये याद रखने हैं। ठीक, तो उरग हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सिर्फ ऑप्शंस को कट करके देख लो, क्या पता वहाँ से निकल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अंकित कीजिए। आकाश में उड़ने वाला, जो आकाश में उड़े, ओके, जल में रहने वाला चर हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, चर वैसे नहीं होगा, अचर भी नहीं होगा। नभ, देखो आकाश मतलब नभ, उड़ने वाला चर, नभचर। अब इसने सिर्फ उड़ने वाला हो तो चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आकाश मतलब नभ, तो नभचर, नभचर जो है इस तरीके से बन जाएगा। इसी को खेचर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, खेचर। ठीक है, ओके। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य क्रम अंकित करना है। डॉक्टर यदि बारिश हुई तो चिकित्सालय नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर यदि बारिश हुई तो, यदि बारिश हुई तो डॉक्टर चिकित्सालय, क्योंकि डॉक्टर चिकित्सालय नहीं जा सकेंगे, ये सही होना था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण करना है। मेरी माँ का स्वभाव दयालु और ईमान, देखो ईमानदार लिखा है यहाँ पे, तो बलवान, कांटेदार, ज्ञानवर्धक या दयालु, दयालु और ईमानदार है। ठीक है, सही वाक्य क्रम अंकित करना है। जब वरुण छोटा था तब वह रहता था गाँव में, नहीं, तब वह गाँव में रहता था, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे तो देखो इसमें तो पता ही चल रहा है, छोटा था जब वरुण तब वह गाँव में रहता था, ये कोई हिंदी भाषा नहीं है। ठीक है, जब वरुण तब छोटा था वह गाँव में रहता था, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के आधार पर वाक्य पूर्ण करना है कि मेरा गांव शांत और मनोरम है। क्या गांव बलवान हो सकता है, ज्ञानवर्धक, नो, चंचल भी नहीं, मनोरम है। मनोरम का अर्थ क्या होगा, मनोरम का अर्थ देखो, शांत, गांव मीन्स गांव में शांति है, और मनोरम मतलब सुंदर है। मनोरम मतलब सुंदर, देखो गांव सुंदर हो सकता है, गांव चंचल नहीं हो सकता, गांव बलवान नहीं हो सकता, गांव ज्ञानवर्धक नहीं हो सकता। देखो जब हम चंचल की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे, ज्ञानवर्धक भी वही होगा, सेम बलवान भी हम किसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही पूरे गाँव के बारे में, और ऐसा तो है नहीं कि पूरा गाँव ही जो है बलवान है। ठीक है, तो मनोरम है, सुंदर है, ये हम गाँव के बारे में बोल सकते हैं कि गाँव कैसा है, सुंदर है। ठीक है, अगेन देखिए, वर्तनी के आधार पर समय का सदुपयोग, देखो सदुपयोग नहीं होता है, यहाँ पे भी गलत, सदुपयोग भी नहीं होता है, सदुपयोग होता है।
ऐसे वर्ड्स को भी चेक करना है। मान लो दो सेम दे रखी हो तो किसी ना किसी वर्ड में क्या मिलेगी, गलती मिलेगी। जैसे यहाँ पे था, बाकी सारी चीज़ें सेम है, करना चाहिए समय का, लेकिन इस सदुपयोग को क्या करके लिखा गया है, गलत करके लिखा गया है। तो ये वर्ड आपको देखना है, शुद्ध वाक्य इस तरीके से वर्तनी के आधार पर है, तो कोई ना कोई अक्षर को गलत लिखा होगा। ठीक है। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अंकित करना है। कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी। अल्प का मतलब ही कम होता है, अल्प का मतलब ही कम होता है। और खर्च करने वाला यानी कि व्यय करना, खर्च करना। ज़्यादा खर्च करने क्या हो जाएगा, मितव्ययी। क्या हो जाएगा, मितव्ययी। आगे देखिए, क्रिया के आधार पर, क्रिया मीन्स जो काम हम कर रहे हैं, कर्म। जैसे ही बस आई, यात्री उसमें चढ़ गए, चढ़ने का काम किया ना उसने, ठीक है, तो चढ़ गए। तो भूल गए, खेल गए, ये तो नहीं होगा ना। बस आएगी तो यात्री खेलेंगे थोड़ी, चढ़ेंगे वैसे बस में, तो ये हो जाएगा। आगे देखो, मुहावरे का से आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ अंकित कीजिए। जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा है। जीभ और थैली को बंद रखना यानी कि कम बोलना। देखो जीभ की बात हो रही है कि जीभ थोड़ी कम जो है चलानी चाहिए, यानी कि कम बोलना चाहिए। थैली को बंद रखना मीन्स कम खर्च करना। इन दोनों से क्या होता है, बड़ा लाभ होता है। ठीक है। अब बाकी में क्या है, देखो कम बोलना और कम बात करना, दोनों ही सेम तो चीज़ हो गई। यहाँ पे इस थैली वाला तो कुछ बताया ही नहीं, थैली को बंद रखने से मतलब नहीं बोलने और कम खर्च करने से। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना ना, तो कहा नहीं उसने, कम बोलना हो जाएगा, नहीं बोलना नहीं होगा। कम खाने की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है। जीभ को बंद रखना मतलब कम बोलना। ठीक है। आगे है कटे पर नमक छिड़कना। एक वो होता है ना, जले पर नमक छिड़कना, वही है दुखी को और दुखी करना। कटे पर नमक छिड़कना, इन्होंने बदल दिया, कटे पर नमक छिड़कना, जले की बजाय कटे हो गया है, तो दुखी को और दुखी करना मतलब सेम ही है दोनों का। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन अगेन पूरे होते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने राम के पद पंकज की वंदना की। पर्यायवाची बताना है पंकज का। ओके, पंकज मतलब इसका पर्यायवाची दो। पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। पंकज का पर्यायवाची क्या है, कमल है। ठीक है, तो कमल इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर ने मरीज से डैश दवाइयाँ दी, संप्रदान कारक। मरीज को दवाइयाँ दी, मरीज से दवाइयाँ दी तो नहीं होगा, मरीज पर भी नहीं है, मरीज में, मरीज को, संप्रदान का, के, की, रा, री, ये सब जो है इसकी पहचान होते हैं। एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु वाक्य का सही क्रम। फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम चलें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अनेक वर्षों पूर्व से ही वैदिक धर्म का प्रचार जो थे करते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा, परंतु वे मूलतः गुजराती भाषा के थे। तो ABCD जो है इसमें सही हो जाएगा। मोहन बस डैश उतरा, अपादान कारक। अपादान कारक देखो, करण और अपादान, अपादान कारक दोनों की ही पहचान से है। तो कहाँ पर किस टाइम से जो है लगाना है, देखो जब भी अलग होने की बात आई ना, मोहन बस से उतरे, यानी कि वो बस से क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है, बस से उतरा, जब भी अलग होने की अगर वो आती है तो उसको अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि उसमें एक उसमें ये दिया गया, मान लो कोई भी सेंटेंस दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि ये अपादान कारक का है या करण कारक का है, और दोनों में ही से की पहचान है, तो जहाँ पे कोई चीज़ अलग हो रही है ना, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ से कोई काम किया जा रहा है वहाँ पे करण कारक होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें बताओ कौन सा कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बिल्ली छत से कूदी, या बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी, तो वो है क्या, अपादान कारक, क्योंकि अलग होने का उसमें वो हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त अवतार होने के कारण डैश माना जाता है। 16 कलाओं से युक्त अवतार वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। देखो वाक्यांश के शब्द उपयुक्त शब्द भी क्या पूछे गए हैं, 16 कलाओं से युक्त अवतार क्या बन जाएगा, पूर्ण अवतार। क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे पूर्ण अवतार। ठीक है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। क्या बोला, देखिए तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। लता के बारे में बात हो रही है कि तन पर नहीं लेकिन पान खा रही है, मीन्स झूठा दिखाना, खाने को कुछ नहीं है बट शो ऑफ पूरा हो रहा है, तो इस तरीके का कुछ है, तो झूठा दिखावा करना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है
रश्मि की इप्सा अनंत है। रश्मि की इप्सा, यहाँ पे पर्यायवाची बताना है इप्सा का। इप्सा मतलब अभिलाषा, इच्छा, ठीक है। अभिलाषा बोल लो, इच्छा बोल लो, कामना बोल लो, अनंत है तो अभिलाषा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरुजी के आने पर शिष्यों ने फूलों को गूंथ कर बनाई गई माला से उनका स्वागत किया। फूलों को गूंथ कर बनाई गई माला वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। तो पुष्प वेणी हो जाएगा, जो फूलों से बनी गई माला, देखो फूल पुष्प हो जाएगा और माला को वेणी भी बोलते हैं तो पुष्प वेणी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पुष्प वेणी। नेक्स्ट है, इस विद्यालय के पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं है। तो इसमें एरर ढूंढनी थी। देखो पुस्तकालय बिल्कुल छोटा ऊ आता है और आधा से आता है, सही है। पुस्तकालय में पत्रिका, पत्रिका में भी देखो बिल्कुल सही है, छोटे ई की मात्रा जो है आती है। इस विद्यालय, विद्यालय में भी सही लिखा है। तो कोई साप्ताहिक में क्या गलती है, क्योंकि साप्ताहिक वर्ड नहीं होता है तो क्या वर्ड होता है, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक ये बनेगा, सप्त नहीं होगा, साप्त हो जाएगा। तो साप्ताहिक शब्द जो है बिल्कुल सही होता है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे कि इसमें जो है अशुद्धि है, ठीक है। चलिए अगेन जो है वाक्यों का सही क्रम जो है लिखना है। देखो इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। बहुत सा साहित्य मूल रूप में भी पत्रिकाओं में मिल जाता है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं साहित्य का मंच है। देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं साहित्य का मंच है और इनमें साहित्य के विविध रूप जो हैं मिलते हैं। उसके बाद बहुत सा साहित्य मूल रूप में भी पत्रिकाओं में मिल जाता है, इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, CDBA जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुनना है। अभी देखो इसमें देखते हैं। देखो कालिदास, इसमें सही है कालिदास, इसमें देखो गलत है। तो सेकंड और थर्ड को तो देखना ही नहीं है, ठीक है। कालिदास ऐसे आगे की मात्रा जो है आएगी, यानी कि छोटी ई की मात्रा आएगी। उसके बाद द्वारा देखो दोनों में सही है। रचित में देखो, रचित में छोटे ई की मात्रा आती है, ना कि बड़े ई की। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी का चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डैश भगवान मेरी रक्षा, देखो संबंध कारक, संबोधन, सॉरी संबंध कारक नहीं, संबोधन। हे अरे ओ हो, इस तरीके से होता है ना, हे अरे ओ। तो भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अहो भगवान नहीं होता, हे भगवान। जब भी हम कभी बोलते हैं ना तो हे भगवान ही बोलते हैं ना। तो हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रे भगवान भी नहीं होता है, ठीक है। तो हे भगवान, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। विजय कलम लिखता है, करण कारक। देखो अब किसी चीज़ से, मैंने क्या बताया, जिससे कोई काम हो रहा होता है ना। जैसे पेड़ से, सॉरी कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा, वहाँ पे ही मैंने बताया था कुल्हाड़ी से मीन्स कोई जरिया है जिससे वो काम किया जा रहा है। तो कलम से लिखता है, से जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि विजय कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है या अपादान कारक, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें करण कारक है, क्योंकि इस कलम से कोई काम हो रहा है। और जब अलग होने की बात आएगी तो वहां पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरा ए जान, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। नीम हकीम खतरा ए जान, ओके, इसका मतलब है कम ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान, एक आपने सुनी ना कहावत, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो उसका मतलब ये होता है नीम हकीम खतरा ए जान, ठीक है। श्वेता ने सोने डैश गहना खरीदा, संबंध कारक। सोने का गहना खरीदा, सोने के गहने। देखो अगर गहना की जगह गहने होते तो हम के लगा सकते थे। श्वेता ने सोने के गहने खरीदे, खरीदे होता। अब यहाँ पे सोने का गहना खरीदा, मीन्स कोई एक चीज़ खरीद होगी तभी बोला सोने का गहना खरीदा, ठीक है। सोने की और को तो बनेगा नहीं, ठीक। तो का और के में से ही वो था। अगर यहाँ पे होता श्वेता ने सोने के गहने खरीदे होता तो हम के लगाते, अदरवाइज हम का लगाएंगे, सोने का गहना खरीदा, ठीक है। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ भी कंप्लीट होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको पता है, पैसेज पूछा जाएगा हिंदी का तो वो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, जबकि एक वाक्य में क्रिया विशेषण का बेमेल प्रयोग किया गया है। बेमेल वाक्य का चयन करना है। देखो मनोज को घर में जोर जोर से बोलने की, बोलना जब जोर जोर से, बिल्कुल सही है, की आवाज़ आ रही थी,
ठीक है। क्रिया विशेषण जो आपकी क्रिया की विशेषता बताएगा शब्द, वो क्रिया विशेषण। ठीक है। मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल सही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मनोज ने बड़ी ईमानदारी से काम पूरा किया, ये भी सही है। मनोज बुरा भागा और चला गया, बुरा भागा, मनोज तेज भागा हो सकता है ना, तेज भागा और चला गया। ठीक है, तो ये बुरा गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, हस्तकौशल। हाथ की कारीगरी का मतलब होता है जो हाथों से जो बनी हुई चीजें होती हैं। अब जो हाथों से लिखी होगी उसको हस्तलिखित बोलेंगे हम। ठीक है, तो हस्तकौशल जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उसको हस्तकौशल बोला जाता है। ठीक है। नीचे एक वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, तो उसको वाक्य का सही क्रम जो था बताना था। देखो, दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले हमारे अन्यायों के कारण करोड़ों अंत्यज कहे जाने वाले व्यक्ति हमसे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। तो BDCA ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है, जानकार से देख। दाई से पेट छिपाना, दाई कौन होती है, जो पहले जो बच्चों की जो डिलीवरी करवाती थी उसको दाई बोला जाता था ना, और उसी से पेट छिपाया जा रहा है, जिसको पता सब होता है और उसी से चीज़ें छिपाना, तो जानकार से बात छिपाना जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अगेन देखेंगे आप, तो क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि बतानी है। देखो, क्रिया विशेषण की जो ओके, वो वाक्य चुनना है जो क्रिया विशेषण की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, रमेश को धीरेपन से नहीं चलना चाहिए। क्या हो सकता है, रमेश को धीरे नहीं चलना चाहिए, ये बोल सकते हैं आप, या धीरे धीरे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ताकि वह जल्दी पहुंचे। अब यहाँ पे वैसे ये होना चाहिए था, रमेश को तेज चलना चाहिए या धीरे धीरे नहीं चलना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। रमेश तेजी से चलकर जल्दी पहुंच जाता है, ये बिल्कुल सही है, तेजी से, ये जो मैंने आपको बताया ना, तेजी हो सकता है, तेज हो सकता है। ठीक है, तो रमेश तेजी में घर आ जाना, तेजी से हो सकता है। रमेश धीरे धीरेपन से घर पहुंच गया था, ये गलत है। देखो एक ही सही है यहाँ पे, रमेश तेजी से चलकर जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो वो लगा देता है, रमेश धीरे से चलकर जल्दी पहुंच जाता है, क्या पॉसिबल है? नो, तेजी से चलकर जल्दी पहुंच जाता है। नीचे दिए वाक्यों में बेमेल क्रिया वाले वाक्य है। ओके, क्रिया मीन्स जिससे काम का होना पाया जाए। तुम पढ़ाई करते हो, बेमेल पूछा है। देखो, तुम पढ़ाई करते हो बिल्कुल सही है। राम स्कूल जाता है, सही है। मैं बाजार जाती है, नहीं, मैं बाजार जाती हूँ हो सकता है। ठीक है, या अगर यहाँ पे बाजार जाती है लिखा तो ये हो सकता है वह बाजार जाती है या वह बाजार जाता है, ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, वे खेलते हैं, ये भी सही है। तो जो बेमेल क्रिया है वो है मैं बाजार जाती है। किस भाग में त्रुटि है? हमारे, हमारे सही है, गांव सही है, के लोग, सज्जनता और ईमानदार। सज्जनता में जो है त्रुटि है, क्योंकि सज्जनता दोनों ही जो नहीं, सज्जनता, हमारे गांव के लोग, सज्जनता और नहीं, सज्जन और ईमानदार जो है होने चाहिए, सज्जनता नहीं होनी चाहिए, सज्जनता और ईमानदार। सज्जन है, हमारी गांव के लोगों की बात हो रही ना, तो वहाँ पे सज्जन, जब गांव के लोगों की बात हो रही है तो वो सज्जन होंगे, सज्जन और ईमानदार, नॉट सज्जनता। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? विषादपूर्ण अवस्था में उसकी शुद्ध बुद्ध लोप हो गई और वह बाह्य जगत से पूर्णतः विमुख हो गया। तो इसमें पूछा है कि किस में जो है त्रुटि है, तो शुद्ध बुद्ध में जो है क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, शुद्ध बुद्ध, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, शुद्ध बुद्ध। ठीक है, यही आएगा, शुद्ध बुद्ध जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, शुद्ध होता है ना, शुद्ध बुद्ध मीन्स जब हमारे जो सेंसेस होते हैं वो काम करना छोड़े, तो उस मतलब एक तरीके की कंफ्यूजन वाली स्थिति आप बोल सकते हैं, तो शुद्ध बुद्ध होना चाहिए था, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। नीचे लिखे वाक्यांश को क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। ओके, सही मतलब वही क्रम में इसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा,
6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील क्या हो गई है, मंजूर हो गई है। तो ऐसे लिखेंगे, ये 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। तो ब द एस जो है सही हो जाएगा। ठीक, आगे है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण का चयन करना है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। हिंदी भाषा में उसका लेखन बहुत अच्छा है हो जाएगा, सुगंधित थोड़ी होगा ना, ही स्वादिष्ट होगा ना स्पष्ट। लेखन की बात हो रही है, ये तीनों तो होंगी ही नहीं। ठीक है, उसका लेखन बहुत अच्छा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में वलय के सही अर्थ का पर्यायवाची प्रयोग हुआ है। ओके, वलय का पर्यायवाची किसका, वलय। तो पहले विलय का पर्यायवाची आपको पता होगा, तभी जो है आप क्या कर सकते हैं, उसका वो बता सकते हैं। मतलब सही मीन्स वलय का पर्यायवाची क्या, स्त्री है, वह स्त्री वहाँ से चली गई, आज गाय ने घास नहीं खाई, कल सोन पर अजीब धुन सवार थी, या उसका जीवन एक सीमित परिधि में बंधा हुआ है। तो देखो, स्त्री वहाँ से चली गई, वलय और स्त्री का कोई जो है मेल नहीं है। परिधि, वलय की बात आएगी ना, वो हो जाएगा परिधि। ठीक है, वलय का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, परिधि होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में चित्रकारों की अनमोल कलाओं को देखकर सभी अभिभूत हो गए। अभी देखो देखो, इसमें आंसर देखा अंतरराष्ट्रीय, क्या अंतरराष्ट्रीय ऐसे ही लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा, देखो अंतरराष्ट्रीय कुछ ऐसा लिखा जाता है ना। ठीक है, ऐसा होता है, ये नहीं होता। अंतर को हम अलग से लिख रहे हैं और रा को अलग से लिख रहे हैं, तो ये गलत है इसमें। और वर्तनी की दृष्टि से पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वही हमको बताना है कि किसमें है। चलिए आगे है, जनवासी की चाल चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। जनवासी की चाल चलना, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक धीरे धीरे चलना। जनवासी की चाल चलना, बहुत अधिक धीरे धीरे चलना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ये इसकी जगह ना कई बार जैसे एक और चीज़ डाल देते हैं कि बहुत फुर्ती होना, बहुत फुर्ती दिखाना, इस तरीके का भी दे दिया जाता है, तो वो भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी जो है ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सुर्ख के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। सुर्ख के, सुर्ख का मतलब क्या होता है, सुर्ख का मतलब होता है लाल। ठीक है, तो लाल हो जाएगा इसका पर्यायवाची। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जिसे मोक्ष की कामना हो, जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु। ओके देखो, मुमुक्ष का मतलब ही क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो वही है जिसे मोक्ष की कामना हो, मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्षु। ठीक है, ओके। मुमूर्षु क्या होता है, अगर इसे में पूछ लिया जाए मुमूर्षु, तो मृत्यु की इच्छा रखने वाला, क्या हो जाएगा, मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से, ओके 15 क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हरिश्चंद्र के सदृश्य, सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, हरिश्चंद्र के समान हो जाएगा ना, लेकिन क्या ये सदृश्य सही लिखा है, नो, सदृश्य सही नहीं लिखा है, तो कुछ ऐसा होता है सदृश्य, द्र में ऐसे ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सही हो, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए ओके। वाक्य खंड को सही क्रम पर लिखना है। अधीर शत्रु को व्यक्ति ही मार सकता है, अधीर शत्रु को व्यक्ति मार सकता है। देखो, शत्रु को अधीर व्यक्ति ही मार सकता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि अधीर व्यक्ति ही शत्रु को मार सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन।
आगे है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, इसको बोलेंगे हम निर्यात। ठीक है, माल भेज रहे हैं एक देश से दूसरे में, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। सामान को मान लो इस देश से, भारत से कहीं और भेजा जा रहा है तो उसको निर्यात बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? निर्यात बोला जाएगा। अब अगर भारत मान लो, देखो जब सामान भेज रहा है तो ये निर्यात, एक्सपोर्ट। अगर भारत किसी और देश से सामान ले रहा है तो उसको बोलेंगे आयात। आयात मतलब इंपोर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के दिए गए विकल्पों में से चुने। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा? युयुत्सा। जो युद्ध की प्रबल इच्छा रखे उसको क्या बोलेंगे? युयुत्सा युयुत्सा बोला जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, धूल में लठ मारना मुहावरे का शब्द से सही उचित अर्थ। धूल में लठ मारना मीन्स व्यर्थ का कोई काम करना, बिना किसी उद्देश्य की कोई प्रयास करना, ये हो जाएगा धूल में लठ मारना। ओके, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। वे एक विश्रुत लेखक थे, विश्रुत का पर्यायवाची बताना है। विश्रुत पर्यायवाची, नामवर जो है हो जाएगा। नामवर मतलब विश्रुत का मतलब आप क्या बोल सकते हैं? प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, या जिसको कोई ख्याति प्राप्त हो वो हो जाएगा नामवर, जिसका कोई नाम हो। ठीक है, तो वे एक नामवर लेखक थे। ठीक, कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण करना है। मानव जीवन अत्यंत सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, तो से ही जो है सही हो जाएगा। ओके, बसंत की कोकिल होना मुहावरे का अर्थ है वैभवशाली का गुणगान करने वाला बसंत की कोकिल होना हो जाएगा। ठीक है, वाक्य खंड को सही लिखना है। पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए हो जाएगा। पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए, झड़ पत्ते गए थोड़ी होगा। ठीक है, आगे है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। इस विजन वन में अकेली कैसे रहोगी? विजन का पर्यायवाची विजन निर्जन हो जाएगा। ठीक है, विजन का निर्जन, जो सुनसान वन होगा उसमें। कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण है। संसार डैश में सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं। संसार में सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होते। ओके, अगेन कारक के आधार पर देखो 25 में तो कारक ही कारक देखने को मिल रहा है। शारीरिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना को संपूर्ण करता है। परिकल्पना को संपूर्ण, ये 2025 के हैं तो इसमें सारे ही कारक से रिलेटेड थे। ठीक है, जुलाई में। अभी जो आगे होंगे ज़रूरी नहीं उसमें कारक ही पूछा जाए, तो भेद सारे करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कारक हो, वहाँ पे हो सकता है सारे जो है सर्वनाम के भेदों से पूछ लिए जाए, विशेषण के भेदों से पूछ लिए जाए, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, बट मीन्स इसका मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको भेद पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, किसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए, शारीरिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना को संपूर्ण करता है। अगेन कारक का है सीमित ज्ञान बोध व्यक्ति को, सीमित ज्ञान बोध व्यक्ति को संकोची बना देता है। मतलब जो लिमिटेड ज्ञान होता है वो व्यक्ति को संकोची बना देता है। आगे है, कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण करना है। व्यायाम के कारण मनुष्य में सजगता एवं स्फूर्ति आती है, बिल्कुल सही है। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना था। मैं क्यों लिखता हूं नामक शीर्षक निबंध अजय द्वारा लिखा गया। मैं क्यों लिखता हूं नामक शीर्षक निबंध, देखो ये गलत है। नामक निबंध लिख सकते हैं, मैं क्यों लिखता हूं शीर्षक नामक निबंध लिख सकते हैं, शीर्षक नामक निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। इस शहर के सभी महाविद्यालय अच्छे हैं, सभी महाविद्यालय अच्छे हैं इस शहर के। कृपया टेलीविजन की उत्पत्ति पर विस्तार से चर्चा करें। उत्पत्ति पर चर्चा करें, हो सकता है। तो सही इसमें बताना था। तो मेरे पुत्र ने एकाएक विदेश से वापस आकर सबको परेशान कर दिया, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सही, बाकी तीनों जो है गलत है। ओके, एक और पेपर रहता है, ये देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। पुजारी ने बाल गोपाल का श्रृंगार, देखो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे। ठीक है, तो
इसीलिए गलत हो जाएगा। आगे है भारतीय संस्कृति में संकीर्णता नहीं है, एक गरिमा है जो उसे गौरवान्वित करती है। गौरवान्वित होता है, गौरवान्वित। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो गौरव तो लिखना ही है पहले, ठीक है, और अन्वित करने के लिए आधा न जरूर आता है गौरवान्वित में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। भादो का मेंढक होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत मोटा होना। अच्छा, गागर में अनाज गवार का राज, लोकोक्ति, मूर्ख थोड़े में इतरा जाता है। गागर में अनाज, गागर में सागर सुना है ना, थोड़े में बहुत, ठीक है, तो गागर में अनाज और गवार का राज, तो गवार मतलब मूर्ख, मूर्ख थोड़े में ही क्या होता है? इतरा जाता है। गागर का सागर ही मतलब होता है थोड़े में बहुत कुछ होना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्ख थोड़े में इतरा जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या किसी के पास मेरी पुस्तक है, इसमें जो है संबंधवाचक नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रश्नवाचक हो गया ना, दिख रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ये तो संबंध तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो प्रश्नवाचक है। जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा। अब देखो इसमें संबंध है, कैसे कि वही पास होगा जो पढ़ेगा, मीन्स, और जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो संबंध बता रहा है दोनों वाक्यों में, ठीक है, तो संबंधवाचक है। जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वह फीस जमा कर दे, यानी कि जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वही फीस जमा करेगा, और वही फीस जमा करेगा जो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है, संबंधवाचक हो जाएगा। जिन लोगों ने आज तक आम नहीं खाए उन्हें शर्म आनी चाहिए, इसमें भी संबंध है। अब इसमें नहीं है क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किसी के पास मेरी पुस्तक है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कोई संबंध थोड़ी बता रहे हैं, कि प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस उच्च कोटि के निबंध तुरंत ही किसी दूसरी भाषा के साहित्य में कभी पाए जाएंगे। क्या बोल रहा है? इस उच्च कोटि के निबंध तुरंत ही किसी दूसरी भाषा के साहित्य में कभी पाए जाएंगे। तुरंत ही, तुरंत किसी दूसरी भाषा में, तुरंत ही, ओके, निबंध तुरंत ही, इसमें जो है गड़बड़ कह रहा है। निबंध देखो सही लिखा है, तुरंत भी सही है, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। निबंध तुरंत किसी दूसरी भाषा में हो सकते, तुरंत ही जो है नहीं आएगा, आई थिंक इसमें, यही जो इसमें गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? द्रव्यवाचक मीन्स जहाँ पे जो है द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड की बात हो रही हो किसी चीज़ की, ठीक है। देखो पानी सर्वत्र नहीं मिलता है, मीन्स किसी चीज़ की बात हो रही नहीं यहाँ पे, पानी की, सर्वत्र नहीं मिलता, तो द्रव्यवाचक है। बिहार में धान नहीं होता है, सही है। हवा जीवन के लिए, देखो ये चीज़ें होना है, तो पानी, धान, हवा, ये सब जो है क्या है? द्रव्यवाचक। भलाई, भलाई एक गुण है, भलाई, अच्छाई, भलाई, पाप, पुण्य, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं, क्योंकि ये भावनाएं है ना, तो भाववाचक संज्ञा है ये। कैसी है? भाववाचक है, तो इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बेमेल विशेषण वाला वाक्य चुनना है, मेरे पास, बेमेल वाला चुनना है। देखो मेरे पास 2 सुंदर किताबें हैं, सही है। वह मोटा लड़का दौड़ रहा है, वह मोटा लड़का, वह लाल फूल तोड़ती है, ये भी सही है। यह बड़ा छतरिया है, बड़ा छतरिया, यह बड़ी छतरियाँ हैं, ऐसे हो सकता है ना, बड़ी हो सकता है, नोट बड़ा, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेमेल विशेषण। आगे है, सही क्रम है, हिंदी साहित्य में तथा अन्यत्र भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर, तुलसी, प्रेमचंद आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टिवाद से किया है, तो 1, 3, 4, 2 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन से कर लेना है आपको, ठीक है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, कर्णपाली, इसको क्या बोलेंगे? कर्णपाली, जो कान के नीचे जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको बोला है। ओके आगे देखिए, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो श्री दामोदर की छवि माता यशोदा के प्रेम पूर्ण अनुशासन का प्रतीक है। देखो कृष्ण विनायक तो भगवान विष्णु, उसके लिए सॉरी गणेश के लिए यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे प्रजापति भी नहीं होगा, पशुपति भी नहीं होगा, तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। श्री दामोदर की छवि माता यशोदा के प्रेम पूर्ण अनुशासन का प्रतीक है, ठीक है, तो कृष्ण को दामोदर कहा जाता है। ओके, दामोदर का मतलब क्या होता है? आप सभी को वो बात पता भी होगी कि माता यशोदा ने जो है कृष्ण के पेट पर जो थी वो बांधी थी ना रस्सी, ठीक है, उसी को कहा जाता है दामोदर, जिसके पेट पर रस्सी बांधी गई हो, तो इसीलिए जो है कृष्ण जी को जो है दामोदर कहा जाता है।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ किरण है? किरण का अर्थ बताना है, तो कर हो जाएगा, कर। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, कौन सा हो जाएगा? इंद्रियातीत। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत बोलेंगे, या अति इंद्रिय बोला जाता है इसको, अति इंद्रिय। ठीक है, कोई भी वर्ड दे सकते हो। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? राम स्कूल जाता है, राम संज्ञा है, स्कूल जाता है, बिल्कुल सही यूज है। मेरी किताब मेज पर है, बिल्कुल सही है। बच्चा खेल रहा है, सही है। पर्वत बाहर से घर आई, पर्वत बाहर से घर आई, ये हो सकता है क्या कि पर्वत बाहर से घर आएंगे? ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसमें सही यूज नहीं हुआ है। वाक्य क्रम की दृष्टि से सही विकल्प चुनें। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये सही होगा, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस। देखो, इसमें आपको एक पेपर का पैटर्न पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक पेपर को उठा के कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखो रिपीट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप रिपीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होने वाला है, क्वेश्चन का टाइप रिपीट होगा सिर्फ। तो इसीलिए मैं सारे पेपर नहीं करवाती, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट होगा उससे आपका। यहाँ से इस 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक ही टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, और वही 2-3 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें पूरी हिंदी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता विशेषण से पूछ लिया जाए, संज्ञा से पूछ लिया जाए, क्रिया विशेषण से पूछ लिया जाए, कारक से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है। जो मैंने मैराथन में आपको करा दिया ना, सिर्फ आपको उसकी जानकारी लेनी कि भैया ये भेद होते हैं इसके, और उनको याद रखना है, सिंपल। ठीक है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। हिंदी में थोड़ा सा एक लॉजिक का भी जो है यूज़ करना पड़ेगा ना, कि भाई हाँ ये इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। ठीक, तो डीएसएसबी की हिंदी ईजी ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग ही पूछ लिया जाता है। सिर्फ आपको पता है हिंदी आपने एक बार पढ़नी है, जैसा कि मैंने आपको डेली टारगेट में ही दे दिया है। 3 दिन में आपको हिंदी कंप्लीट करके उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली टारगेट के ग्रुप में जो है मिल जाया करेंगे। वहाँ से आप उनको लगा के देखिए उन क्वेश्चंस को, वो प्रीवियस ही होंगे, एक आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ से। साथ साथ फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, ये चीज़ें हैं, वो जो हमने मैराथन की PDF आपको मिलेगी ना, उसमें सारे करवाए हुए हैं और इम्पोर्टेंट ही है उसमें। ठीक है, उसमें बहुत लिस्ट मिलेगी आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बहुत बड़ी लिस्ट है, फिर लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उसमें बहुत सारे हैं, उनको कर लीजिए। ठीक है, आना होगा तो उसमें से जो है आ जाएगा। अदरवाइज देखो 4 ऑप्शन पढ़ के आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, नहीं पता है तो उसमें देखो, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो कम से कम ये पता है कि इस चीज़ का ये आंसर नहीं हो सकता है, तो उनको क्या कर दो, कट कर दो उन ऑप्शंस को, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जिसको भी हमारे साथ तैयारी करनी है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है आपको ऐड हो जाना है ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे, जहाँ कि इंग्लिश के क्या क्या किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस जो थे पूछे गए थे। और एक चीज़ याद रखनी है, इंग्लिश और हिंदी में 5-5 नंबर का पैसेज आता है, तो 15-15 नंबर के हिंदी के जो आपके ग्रामर के टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। उसमें से मैंने आपको 2 बता दिए कि दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि किससे होंगे, आपके सेंटेंस को अरेंज करने से होंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी सेंटेंस अरेंजमेंट आती है। अब देखो, पहले छोटे सेंटेंस आते थे, लेकिन अभी थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, तो उसको थोड़ा सा आइडिया लगा के आपको करना होगा। वो ऑप्शन से ही करनी है आपको। ठीक है, सिर्फ ऐसे पढ़ के सोल्व करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन को लेके चलेंगे ना तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।